आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि विशेष महत्व रखती है। यदि इन पवित्र दिनों में आपने एक विशेष पौधे की जड़ अपने पास रख ली तो आपको धन समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सका। हाल ही में महाकुंभ, जो 144 वर्षों बाद आयोजित हुआ था, संपन्न हुआ है। इस कारण इस वर्ष के सभी 30 त्योहारों का महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें और हमारी बात ध्यान से सुने। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी 140 वर्षों में एक बार महाकुंभ लगता है तो उस वर्ष की नवरात्रि को अमृता नवरात्रि कहा जाता है। और इस बार की चैत्र नवरात्रि महाकुंभ के बाद आ रही है, जो इसे और भी विशेष बनाती है। यदि आपने हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ धारण कर ली तो आपके जीवन में कुछ ही दिनों में धन और सफलता का आगमन शुरू हो जाएगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, घर खुशियों से भर जाएगा और आपका भाग्य सातवें आसमान पर जाएगा। आपकी संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित होंगी। इस पौधे को स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और जिन भक्तों के गले में यह ज्यादा होती है उन्हें विशेष आशीर्वाद देती है। इससे उनकी किस्मत चमक उठती है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों, अगर आप होलिका दहन के दिन कोई विशेष अनुष्ठान नहीं कर पाए तो चिंता न करें। चैत्र नवरात्रि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपको बता दें कि इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च 2025 रविवार से हो रही है और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगी। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ने के कारण नवरात्रि ठीक 7 दिनों की होगी। यदि आपने इस विशेष नवरात्र के दौरान शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ धारण कर लें तो यकीन मानिए, इसे धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपका भाग्य सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। आपका बैंक बैलेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के स्वामी बन जाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ों के गुणों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया था और वे स्वयं ही इसे इस विशेष नवरात्रि में धारण करने वाले हैं। इतने वर्षों बाद आई इस अनोखी नवरात्र में अगर आप चूक गए तो दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए भक्तों, इस अवसर को गंभीरता से लें और हमारी सलाह मानकर इस पौधे की जड़ को अवश्य धारण करें। अगर आप इस वीडियो को बिना ध्यान दिए छोड़ देते हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन आप एक बहुत बड़ा अवसर खो देंगे। हमारा काम सिर्फ आपको सही सलाह देना है, आगे निर्णय आपका है। ऊपर वाला हर किसी को किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का मौका आपके लिए भी हो सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसे संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए भक्तों, यदि आप इस विशेष नवरात्रि में किसी भी शुभ दिन इस पौधे की जड़ को घर लाकर धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन संवर सकता है। तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तब आप हमें जीवन भर याद करेंगे कि गुरुजी ने सच में एक प्रभावी उपाय बताया था। माना जाता है कि यह चमत्कारी आपके जीवन की हर समस्या को समाप्त कर सकती है, चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक तनाव हो, नौकरी या व्यापार से जुड़ी दिक्कत हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी पर। यदि आप इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ धारण करते हैं तो आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अब सवाल उठता है कि इसे सही तरीके से कैसे धारण करना है, कहां से प्राप्त करना है, सही पौधे की पहचान कैसे करें और इसे घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यह सब हम आपको आगे विस्तार से
बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें लक्ष्मी माता आपका हमारे आंगन में स्वागत है, ताकि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, तो यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भगवान शिव ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। पुराने समय के बुजुर्ग इस पौधे की शक्ति से भली भांति परिचित थे। यही कारण है कि जब वे इस पौधे को देखते थे तो श्रद्धा से इसे प्रणाम करते थे। और इस नवरात्रि पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगली नवरात्रि तक आपको इसके प्रभाव साफ दिखने लगेंगे। इसके बाद आप खुद दूसरों को भी इसे धारण करने की सलाह देंगे। भक्त रुपयों पैसों की परीक्षा यानी जीवन में उन्नति करने नहीं देती। हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा सरल उपाय मिले जिससे उसे जल्दी लाभ हो और वह आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा सके। इसलिए कह रहे हैं, नवरात्रि के पवित्र दिनों में इस पौधे की जड़ अपने गले में पहन लीजिए। इससे आपका भाग्य प्रबल होगा, आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी और जहां भी जाएंगे धन संपत्ति स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होगी। मां दुर्गा की कृपा से जो भी व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ों को धारण कर लेता है, उसे बिना किसी विशेष पूजा पाठ के ही शुभ फल मिलने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आ जाती है और संसार उसके लिए अनुकूल हो जाता है। इसलिए भक्तों, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना किसी बड़े अनुष्ठान के सिर्फ नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से आपका जीवन संवर सकता है। मां दुर्गा को यह पौधा अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में इसकी जड़ अपने गले में धारण करेगा, उसे सफल होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। यह केवल एक साधारण नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद है। इसे हल्के में ना लें। सनातन संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं का विशेष महत्व है, जिनमें कुछ ऐसे पवित्र पेड़ पौधे शामिल हैं जो जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। खास बात यह है कि लोग इनकी केवल पूजा ही नहीं करते बल्कि और भी के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं और वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, इनका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। आपने भी देखा होगा कि हम पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। इन वृक्षों की पूजा करना आवश्यक भी है क्योंकि इनमें कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं जो कम समय में अच्छे परिणाम देने में सक्षम होती है। हर श्रृंगार और पारिजात जैसे कई पौधे हैं, लेकिन हम आपको जिस विशेष पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे वह इन सब से लाख गुना अधिक प्रभावशाली है। अब भक्तों, आपको बताते हैं कि वह कौन सा चमत्कारी पौधा है जिसकी जद को धारण करने के बाद आपका भाग्य सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। उससे पहले जान लीजिए कि यह नवरात्रि इतनी विशेष क्यों है। तो भक्तों, होली के समापन के साथ ही फाल्गुन माह समाप्त हो जाता है और चैत्र मास का शुभारंभ होगा। यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर का नव वर्ष चैत्र नवरात्रि के साथ शुरू होता है। नया संवत 2025 यानी विक्रम संवत 2062 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि के साथ प्रारंभ होगा और 7 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। चैत्र नवरात्रि के आरंभ के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ माना जाता है। इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर्व भी मनाया जाता है। इन नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक आराधना होती है। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, कुछ पहले और आखिरी दिन का व्रत करते हैं, तो कुछ लोग जोड़े से उपवास रखते हैं। सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। इन 9 दिनों में जो भक्त माँ के 9 रूपों की भक्ति करता है, माता रानी उसकी सभी परेशानियों को हर लेती है। उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और माँ के आशीर्वाद से उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा जरूर देखा होगा, जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं। यह बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जान
उल्टे है और नवरात्रि में इसे धारण करते हैं। अब जरा सोचिए, जब हमारे शास्त्रों में भी इसकी महिमा का वर्णन किया गया है तो यह साधारण पौधा नहीं हो सकता। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है। यह पौधा अक्सर घरों के आसपास या सड़क किनारे झाड़ियों में उठता दिख जाता है, लेकिन इसे साथ धारण झाड़ समझकर नजरअंदाज करने की भूल न करें। यही गलती कई लोग कर बैठते हैं। आज हम आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इसका विशेष उपाय बताएंगे, क्योंकि इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास माना जाता है और इसकी पत्तियों और तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते है वहां माता लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। मां दुर्गा की कृपा भी इस पौधे पर बनी रहती है और जहां माता लक्ष्मी होती है वहां दुख, कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। जीवन में खुशियां आने लगती है, उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं और कोई भी आर्थिक परेशानी नहीं रहती। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको हर जानकारी विस्तार से देंगे। प्रिय भक्त, चिड़चिता के पौधे को अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के उपयोग से पेट की बढ़ी हुई चर्बी, सधे हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन और किडनी संबंधी 20 से अधिक रोगों का नाश हो सकता है। इसलिए इसे किसी वरदान से कम मत समझिए। आपने देखा होगा कि आपके उम्र के बुजुर्ग लोग इस पौधे का उपयोग अलग अलग तरीकों से करते आए हैं। यह आयुर्वेद में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे प्राप्त करें और इसका सही उपयोग कैसे करें। और हाँ, इस पौधे से दातून भी किया जाता है और यह दांतों की सभी समस्याओं के लिए एक बेहतरीन उपाय माना जाता है। इसलिए आज हम आपको इस पौधे की पूरी जानकारी देंगे। हम इसके तने, पत्तियों, बीज, धूल और जड़कर बारे में बताएंगे, क्योंकि इस पौधे का हर हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे जानना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप इससे पहले से जानते हैं तो पहचान लीजिए कि वीडियो में दिखाया गया पौधा यही है। आमतौर पर यह आपके आसपास देखा जाता है। से चिड़चिता के नाम से जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसे आंधी झाड़ा भी कहते हैं। अपामार्ग की ऊंचाई करीब 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, लाल और सफेद। दोनों ही प्रकार के पौधे लाभदायक होते हैं, लेकिन सफेद अपामार्ग अधिक प्रभावी माना जाता है। आज हम आप को इसी के विशेष लाभों के बारे में बताएंगे, खासकर लक्ष्मी प्राप्ति और तांत्रिक उपाय के लिए। भक्तों, अगर इस समय आपको धन की तंगी हो रही है और आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर इंसान पैसा कमाने के लिए यह बहुत मेहनत करता है, तो क्या आप मात्र कुछ मिनट का समय निकालकर यह जानकारी नहीं ले सकते? अपामार्ग के बीज नुकीले होते हैं, कांटों की तरह दिखते हैं और इसके फल गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग गुणों में समान होते हैं, लेकिन सफेद अपामार्ग ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इस पौधे पर फूल लगते हैं, फल ठंड के मौसम में आते हैं और गर्मियों में पकड़ सूख जाते हैं। इसके बीज चावल के दाने के समान होते हैं। यह पौधा बरसात में उगता है और गर्मी में सूख जाता है। सर्दियों के मौसम में इसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। अपामार्ग का स्वाद तीखा और कड़वा होता है और इसकी प्रकृति गर्म मानी जाती है। यह पाचन को सुधारने वाला, दर्द निवारक, विश्वनाशक है, पथरी को दूर करने वाला, खून को साफ करने वाला और बुखार तथा सांस से जुड़ी बीमारियों में लाभकारी होता है। यह भूख को नियंत्रित करने में भी सहायक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पौधे में सभी देवी देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पौधे में विराजमान माने जाते हैं। भक्तों, यदि आप इसे नवरात्रि में धारण करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इन दिनों में वितरित जागृत अवस्था में होते हैं। इसके बाद आपके जीवन में उन्नति शुरू हो जाएगी और आप अपने काम धंधे में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आगे हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या महत्व है
और इसे कैसे सही तरीके से उपयोग किया जाएगा भक्तों। और अब जानते हैं कि इस पौधे के क्या क्या फायदे हैं। एक बात और बता दें कि हमारा इस उपाय से कोई निजी लाभ नहीं है। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि अगर यह उपाय आपके लिए सफल हो जाए तो हमें संतोष होगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़े गे तो आपको इसमें इसका उल्लेख मिलेगा। हम यह जानकारी अपनी ओर से नहीं दे रहे हैं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित तथ्यों को ही आपके सामने रख रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, धन की तंगी है, तो उसे कैसे दूर किया जाए। लेकिन उससे पहले इस पौधे के स्वास्थ्य संबंधी लाभों को जान लेते हैं। हम पूरी निष्ठा से कहते हैं कि इस पौधे का कोई न कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके क्षेत्र में भी इसके पारंपरिक उपयोग किए जाते होंगे। बुजुर्गों से पूछिए, वे भी इस पौधे की महिमा से परिचित होंगे। आपको पहले से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का वास होता है। अगर आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो यह पौधा आपकी समस्या को दूर कर सकता है। आप जानते ही होंगे कि जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 होती है, उसे जीवन में अनेक कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह पौधा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्ति से भरपूर है, इसलिए यह अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और देवताओं एवं दानवों के बीच संघर्ष चल रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। कहा जाता है कि उन बूंदों में से कुछ इस पौधे पर भी गिरी थी, इसलिए इसे अमृत के समान लाभकारी माना जाता है। आप जानते हैं कि इस पौधे का वह विशेष तांत्रिक उपाय क्या है जो नवरात्रि के किसी भी दिन आपके जीवन को बदल सकता है। यह उपाय आपके सभी कष्टों और परेशानियों से आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर आपके नौकरी या व्यापार में रुकावट आ रही है तो इसका समाधान मिल जाएगा। धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपामार्ग का पौधा लाना है और इसे जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान दें, पौधे को जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसे अच्छे से सुखा लेना है। जब यह पूरी तरह सूख जाए तो इसे जला देना है। जो राख बनने वाली उसे लाल कपड़े में बांधना है। ध्यान रखें कि जब आप पौधे को सुखा रहे हों तो इसके फल, पत्तियां और जरा सा सभी उसके साथ मौजूद हों। पूरी का होना आवश्यक है। भक्तों, आप जानते हैं कि इस उपाय को सही तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले अपामार्ग की जड़ को थोड़ा सा हरा रहने पर ही काट लीजिए। इसे जलाने से पहले किसी सुरक्षित स्थान पर रख लें। जब यह पूरी तरह सूख जाए तो इसे अच्छे से जला दें। अब इस राख को लाल कपड़े में बांध लें और उसमें एक कौड़ी रख दें। माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए यह उपाय और अधिक प्रभावी होगा। इसके बाद लाल कपड़े में एक मजबूत गांठ बांध दें। अब इस पोटली को एक लोटे में रखें। अगर आपके पास तांबे का छोटा लोटा है तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि तांबे का लोटा उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी के लोटे का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इस लोटे को लाल कपड़े से ढककर अच्छी तरह बांध लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस लाल कपड़े से ही ढकना है। अब इस लोटे को देवी माँ के सामने, माता लक्ष्मी के समक्ष और भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद माता लक्ष्मी को नमन करें। मन से और आत्मा से पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करें। साथ ही जिन भी देवी देवताओं की कृपा पाना चाहते हैं उनका नाम स्मरण करें। यदि आप चाहें तो कमेंट में भी उस देवी देवता का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद मन ही मन भगवान से क्षमा याचना करें, क्योंकि यह उपाय आप नवरात्र के दौरान कर रहे हैं और नवरात्रि के दिन माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। मन में जो भी इच्छा हो, चाहे नौकरी, व्यापार, जीवन साथी, धन संपत्ति या कोई अन्य मनोकामना, माता दुर्गा से मांग ले। माता रानी से निवेदन करे रहे, माथे के पास हरण, मेरे जीवन में जो भी गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में जो भी भूलें हुई है, कृपया उन्हें क्षमा करें। मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर करें और मेरे सभी कष्टों को हर हरने भगवान विष्णु
और भगवान शंकर का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है उसका जीवन और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। जब माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तो जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने से सीधे परलोक में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से यह संभव होता है, इसलिए यह एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जिसका सही तरीके से उपयोग करने पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि यदि आप उसे बृहस्पतिवार या होलिका दहन के दिन करते हैं तो यह अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि यह भगवान विष्णु का दिन होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दुर्गा माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे जीवन की हिना और परेशानियां दूर हो जाती है। इस उपाय को अलग अलग मंत्रों से भी अभिमंत्रित किया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र सबसे प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन कोशिश करें कि पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल अर्पित करें और पीले रंग का मिष्ठान बनाकर प्रसाद के रूप में बांटें। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। इससे आपके करियर और व्यापार में उन्नति होगी, धन सुख वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगाजल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यापार में तरक्की के अवसर बढ़ते हैं। जो लोग नौकरी में उन्नति चाहते हैं उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है और उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। अपामार्ग के पौधे से जुड़ा एक विशेष उपाय यह भी है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी में मिलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ से परेशान है तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में भिगोकर गए काले कपड़े में बांध लें और इसे तकिए के नीचे रखकर सोएं। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे कब्ज से राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपामार्ग के पौधे में कई रहस्यमय गुण होते हैं जो आम लोगों की जानकारी में नहीं होते, लेकिन सही विधि से करने पर यह उपाय अत्यधिक प्रभावशाली साबित होते। इस पौधे का उपयोग केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे व्यक्ति के लिए अपामार्ग एक वरदान साबित हो सकता है। नियमित और सही उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। इस प्रकार अपामार्ग का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में धन प्राप्ति और समृद्धि बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है।